एक करण हुआ करता है और एक उपकरण हुआ करता है। करण अर्थात साधकतम हुआ करता है और उपकरण जो होता है वह सहयोग प्रदान करने वाला वह उपकरण माना जाता है। समझने के लिए आप चश्मा लगाते हैं जिसको उपनयन बोलते हैं, और नयन का अर्थ सबको ज्ञात है। आँखों के माध्यम से आप पदार्थ का अवलोकन करते हैं, रूप का अवलोकन होता है, और उसमें यदि रोशनी में कोई कमी आ गई हो तो उसको सहयोग प्रदान करने वाला उपकरण माना जाता है, जिसको उपनयन चश्मा बोलते हैं। उसी प्रकार यह जो संयमोपकरण है, संयम पालन करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है, इसका नाम संयमोपकरण उपकरण बोला है, करण नहीं बोला। करण अलग है। वस्तुतः जो करण होता है वह कार्य को संपन्न कराने में अपना योगदान देता है। तो संयम तो करण के रूप में स्वीकार किया है और उसको सुचारू रूप से पालन करने के लिए उपकरण की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये संयम के माध्यम से हम जीवों की विराधना से बच सकते हैं, क्योंकि यह संयमोपकरण गुप्ती के समय पर काम में आने वाला नहीं है, किंतु श्रवण जब प्रवृत्ति करता है, गुप्ती से बाहर आता है, उस समय समिति का आलम्बन लिया जाता है। उस समय आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति, इसमें यह संयमोपकरण काम में आता है। तो इसलिए सावधानी के साथ श्रवण लोग प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि प्राय करके असावधानी के कारण ही जीवों का घात होता है, और अलर्ट रहते हैं श्रवण लोग, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। वह समय बहुत सावधानी के साथ वह प्रवृत्ति करते हैं। उस समय 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 पर संयमोपकरण का भी उपयोग होता है, और वह संयमोपकरण जीवों की विराधना के लिए कारण नहीं, बल्कि जीवों का घात न हो इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। सामाय करते समय श्रवण लोगों के लिए वह संयमोपकरण काम में नहीं आता। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे तक मान लो कोई श्रवण ध्यान में है, उस समय वह संयमोपकरण बगल में है, किंतु उसकी कोई भी उपयोगिता उस समय नहीं होती। अर्थ ये है कि यह उपकरण के रूप में ही इसको स्वीकार किया है। ज्ञानोपकरण, शौचोपकरण और संयमोपकरण, ये 3 उपकरण माने गए हैं।